मेरा नाम उपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने एक सिलेबस डिस्कस किया था आगामी परीक्षा का, जो 5 दिसंबर 2021 को आयोजित होनी है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित है। ARO के नाम से वो जानी जाती है। और आज हम उसी का सेकंड पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो आप परीक्षा देंगे, जिसमें जीएस के 140 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें किस विषय की क्या भूमिका रही है, वो मैं आपको आज एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को। मेरे प्री एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस आते रहे हैं प्रीवियस ईयर में, किस विषय ने कितने क्वेश्चंस की भूमिका निभाई है, इससे आज आपको एक आइडिया लग जाएगा। और हम उस आइडिया का इस्तेमाल कर आगामी 2 महीने की अपनी रणनीति क्या करेंगे, तय करेंगे। और हमारा पूरा फोकस 5 दिसंबर को ARO की भर्ती होगी, जिस पर हमें कहीं ना कहीं अधिक से अधिक बच्चों का चयन कराना है। चाहे वो हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस मोड का भी विद्यार्थी है उसका चयन होना ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस विषय पर। तो यहाँ पर सारा मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ है। देखिए, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सारे जीएस के। और आपको मैंने बताया कि 200 ये जो आपके अंक होते हैं, 200 में 60 अंक तो आपके हिंदी के होते हैं, 140 अंक आपके किसके होते हैं, जीएस के होते हैं। तो ये पूरे जो सब्जेक्ट है, ये आपको 140 क्वेश्चंस के हैं। ये पूरे जो क्वेश्चंस हैं जीएस के, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कि जीएस के 140 प्रश्न आते हैं और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो 140 मार्क्स भी ये गेन करता है जीएस का पेपर। ठीक, तो आज हम जीएस की रणनीति कर लें, क्योंकि मैंने हिंदी का कल आपको बताया है कि सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन CSET की पुस्तक ले लीजिएगा। 6 टॉपिक हैं उसके, 6 टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा, उसके बाहर प्रश्न नहीं जाता है। अब बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठते हैं कि सर जीएस में कहाँ से क्या प्रश्न आता है। आज हमने पूरा आपको एक डिटेल रिव्यू आपको दे रहा हूँ मैं। देखिए, 2013 में कैसे प्रश्न पूछे गए, 2014 में कहाँ से प्रश्न पूछे गए, 2016 में कहाँ से प्रश्न पूछे गए, 2017 में कहाँ से आए और 2016 में कहाँ से आए हैं। आप कहेंगे सर 17 के बाद 16, फिर यहाँ 16 है। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि 2016 में एग्जाम हुआ था ARO का, जिसको कैंसिल कर दिया गया था। और 2017 के फाइनल रिजल्ट के बाद पुनः 2016 की एक री एग्जाम क्या है, कंडक्ट कराया गया था, जिसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पर सारे एग्जाम लिखे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ आपसे बात कर लें कि कैसे क्या एग्जाम है, क्योंकि 2017 इस एग्जाम से पहली बार PCS के एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग क्या है, प्रारंभ हुई थी। नहीं तो पहले ARO का कट ऑफ 148 जाता था, 2017 से 122 जाने लगा। सिर्फ इसलिए गया है 122 क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के आने से निश्चित नंबर कुछ कम होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2017 में कौन सा विषय हाईलाइट करता है। कल मैंने आपको बताया था कि लगभग 50 नंबर के आसपास वो सिर्फ आपका ज्योग्राफी ले लेता है। तो यहाँ देखते हैं, इतिहास जब आप करते हैं तो 22 क्वेश्चन आए थे इतिहास के 2017 में। 22 को भी अगर आप डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड जब आप करेंगे तो इस डिवाइडेशन में अगर हम आपसे बात करें तो इसके 3 पार्ट होंगे। एक होगा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री। तो याद रखिएगा, ये जो 22 नंबर की हिस्ट्री आई थी, 22 क्वेश्चन आए थे, चाहे हम 22 नंबर का चाहे 22 क्वेश्चन का, बात तो एक ही है। तो 22 में से मॉडर्न हिस्ट्री के कितने हैं, लगभग इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आए होंगे। फिर मिडवल के 3 से 4 और एंशिएंट के भी 3 से 4 क्वेश्चन आए होंगे। तो टोटल क्वेश्चन मिला दिया जाए तो लगभग 22 क्वेश्चन हो गए। तो हिस्ट्री ने अकेले 22 क्वेश्चन कवर किए थे। उसके बाद देखिए भूगोल लिखा हुआ, तो भूगोल के 11 क्वेश्चन आए थे, पर्यावरण के 5 क्वेश्चन आए थे और उसके बाद जनसंख्या के 12 क्वेश्चन। और ये तीनों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भूगोल, पर्यावरण, जनसंख्या, ये भूगोल का ही हिस्सा होता है, अलग से हिस्सा नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा था भूगोल का वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है। भूगोल, पर्यावरण, जनसंख्या, ये भूगोल का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर आप देखिए कितना क्वेश्चन से कवर कर रहा है, 12 अगर कहा जाए तो 23, 5, 28, करीब 28 क्वेश्चन आपके किस में आ रहे हैं, आपके भूगोल विषय से आ रहे हैं। फिर इसके बाद राज्य व्यवस्था के 7 क्वेश्चन थे। विज्ञान, जो सबसे ज़्यादा मैंने आपसे कहा था कि विज्ञान पार्ट है जो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहा है, साइंस है। साइंस में सबसे ज़्यादा बायो आती है, फिर इसके बाद फिजिक्स आती है और अंत में केमिस्ट्री आती है। ये ध्यान रखिएगा। साइंस में भी 21 क्वेश्चन आए। हर बार देखिए साइंस के वेटेज ज़्यादा है, उससे बायो सब ज़्यादा आती है। और मैंने आपको कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साइंस की घटनाचक्र उठाइएगा या फिर URD का नोट्स ले लीजिएगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो बायो के करीब इसमें क्वेश्चन रहे होंगे, 15 के आसपास क्वेश्चन बायो के रहे होंगे, करीब 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के रहे होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहे होंगे। तो जब भी साइंस पढ़ना है तो पहले बायो को, फिर फिजिक्स को, और अंत में समय मिले तो केमिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा। और ना मिले तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री के आते हैं, उसको हम किनारे कर सकते हैं। लेकिन अमूमन एक व्यवहारिक केमिस्ट्री आती है जो आसानी से हल भी हो जाती है।
इसके बाद अर्थव्यवस्था के 6 क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा अर्थव्यवस्था का वेटेज कम होता है और अर्थव्यवस्था के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो पुराने परिभाषाएं हैं, जो पुराने चैप्टर से वो आता है, और जो करंट के साथ इकोनॉमी चेंज होती है उसको हम डायनेमिक कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश विशेष, जो मैंने आपको कहा यूपी के सब ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको कुछ नहीं करना है, परीक्षा वाले की किताब ले लीजिए या घटनाचक्र की किताब ले लीजिए, पतली सी किताब आती है, उसको पूरा घोंट डालिए। कुछ मैं आपको किसी अलग से आरओ के चैप्टर भी रोज बता दिया करूंगा, रोज मेरे चैनल में बता दूंगा। मैं आपको एक काम भी देता जाऊंगा कि बेटा जैसे मैं अपनी क्लास में काम देता हूं, मैं अपने चैनल में भी काम देता जाऊंगा कि आज हमको इतना क्या है तैयार करना है, और जो भी हमारा स्टूडेंट होगा जो इसको भी आरओ करना है क्रैक 2 महीने के अंदर, आप मेरी बातों को फॉलो करिएगा। हम अभी 2-3 दिन तक रणनीतियों पर काम करेंगे, और जैसे ही हमारे करंट अफेयर की क्लासें चालू होंगी या कुछ विषयों पर क्लासें चालू होंगी तो उसमें आपको काम भी देता जाऊंगा। तो इस तरह यूपी स्पेशल आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक। और या तो इस यूपी स्पेशल में लिख लीजिए, अगर आपको विश्वास है हमारे ऊपर, आप विश्वास रखिए सिलेक्शन होगा। यूपी में कुछ चैप्टर आप अभी से स्टार्ट करिए, परीक्षा वाले की बुक लीजिए और उसमें पहला चैप्टर नोट कर लीजिए कि हमें सर को सुनाना है, किसी को सुनाना, क्योंकि हमें 2 महीने में एग्जाम क्रैक करना है। तो सबसे पहले वन्य विहार, पक्षी विहार तैयार करिए यूपी के, और इसके बाद उसके खनिज तैयार करिए। तो 2 चैप्टर के मैंने काम दिए हैं और इसको 3 दिन में कंप्लीट करिए। उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए या घटनाचक्र की बुक लीजिए, वन्य विहार, पक्षी विहार तैयार करिए, और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा, खनिज का चैप्टर तैयार करिए। इस तरह से मैं आपको रोज काम दूंगा, तो आप देखिएगा यूपी विशेष आपको तैयार हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमारे बच्चों को बिल्कुल रटी रहती है क्लास, यूपी है, जनसंख्या पूरा रटा रहता है, तभी तो सिलेक्शन होता है। ऐसे ऑनलाइन में भी मैं आपको काम दूंगा और वो काम को करते जाइए। और मेरे जो YouTube चैनल है उसमें जो कम्युनिटी वाला पार्ट आ रहा है, उस कम्युनिटी पर आप जाइए। मैं हमेशा उसमें पर डे आपको 10 क्वेश्चन रोज दूंगा, रोज 10 क्वेश्चन दूंगा, सुबह शाम मिलाकर के आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे, आप उनको टिक करते रहिए, उसको टिक करिए, उसमें आंसर देखिए, तो इसी बहाने आपका रिवीजन होता रहेगा। देखते हैं कैसे परीक्षा नहीं क्रैक होती, देखते हैं कैसे नहीं होती। भाई जो पढ़ेंगे उसी के अंदर से तो आएगा, परीक्षा क्रैक होगी, विश्वास मानिए। इसके बाद रीजनिंग 15 क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए रीजनिंग का कोई रूप नहीं है। 140 में हम ये मान के करते हैं 120 जीएस आती है और 20 के आसपास रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग पर भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग पर भी आपको फोकस करना है। 120 क्वेश्चन की आपकी जीएस होंगे और 20 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग रहेगी। और करंट अफेयर तो हर एक एग्जाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल से नवरात्रि से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको तैयार करते रहेगा। और मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के आते रहते हैं, मैं वो भी आपको बताता जाऊँगा। तो आप देखिए 2017 में सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है इतिहास, भूगोल, मैं कह सकते हैं जितने भी विषय हैं आप सबको अच्छे से तैयार करना है। इतिहास को अच्छा तैयार करिए, भूगोल अच्छा तैयार करिए, पर्यावरण अच्छा तैयार करिए, जनसंख्या अच्छे से तैयार करिए, राज्य व्यवस्था अच्छे से तैयार करिए, विज्ञान तैयार करिए, अर्थव्यवस्था करिए, उत्तर प्रदेश विशेष तैयार करिए। काम भी दे दिया उत्तर प्रदेश विशेष का कि परीक्षा वाणी या घटनाचक्र लीजिए और 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए 2 दिन के अंदर। एक है खनिज का चैप्टर और दूसरा कौन सा चैप्टर है आपका, वन्य विहार और पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के। फिर मैं जनसंख्या की भी किताब से आपको काम देता जाऊंगा। इस तरह से हमारा महीने भर में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी रणनीति देखिए, हम 5 दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम आपको 25 क्वेश्चन का समसामयिकी तैयार करा देंगे बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में बता करके। फिर रीजनिंग जो क्लासें चलती हैं वो आपको मिल जाएंगी। फिर उत्तर प्रदेश विशेष में आपको रोज काम दूंगा, तो लगभग आप 40-50 नंबर को तो यहाँ से तैयार ही कर लेंगे। बचे आपके कितने क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन। यकीन मानिए हमारा क्लास जो नोट्स है, ऑफलाइन क्लास जो भूगोल की स्टार्ट हो रही है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो लाइव क्लास भी हमारी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरा जो एनालिसिस है उसको समझिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए 2016 का रिकॉर्ड देखिए, जो प्री एग्जाम हुआ था उसको समझिए, 2017 और 16 पर एनालिसिस करिए। 2016 के री एग्जाम में 20 से 22 क्वेश्चन इतिहास के आए थे, 16 से 18 क्वेश्चन आपके भूगोल के आए थे, 8 से 10 क्वेश्चन आपके पर्यावरण के आए थे, जनसंख्या के 6 से 8 क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन आपके राज्य व्यवस्था के थे, 15 से 17 क्वेश्चन विज्ञान के थे, 6 से 8 आपका अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में 5 से 7 है, रीजनिंग 15 से 16 है, फिर से करंट 20 से 22 है, 2 से 4 है। तो आप देख रहे होंगे 2016-17 का पैटर्न देखें तो लगभग अगर मोटा हम ये कह दें कि हर एक विषय 20-22 क्वेश्चन कवर कर रहा है तो गलत नहीं होगा। लगभग आप देखिए 22 क्वेश्चन के आसपास कवर कर रहा है आपका इतिहास। भूगोल, पर्यावरण, जनसंख्या को अगर हम भूगोल का हिस्सा मान लें तो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास ये कवर करता है। राज्य व्यवस्था लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कवर करती है। विज्ञान लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास कवर हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था लगभग 8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 15-16 क्वेश्चन, यानी कि अपर पीसीएस में उत्तर प्रदेश नहीं पूछता है, आरओ में उत्तर प्रदेश बहुत दम से पूछता है। इसका मतलब है कि हमें उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से तैयार करना होगा आरओ परीक्षा के लिए। हर परीक्षा की देखिए रणनीति अलग होती है ना, जो चीज़ मैंने आपसे कहा है।
तो यहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन आपके समसामयिकी है और अन्य क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पूरा एक एनालिसिस है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस है अधिकतर 2016 और 17 के लिए होना चाहिए, क्योंकि यही भी लेटेस्ट में एग्जाम हुए थे और उम्मीद है कि इसी हिसाब से आगे कोर्स चलेगा। फिर देखिए आपको मेन चीज़ अब मैं बता दूं, जो मैंने आपसे कल कहा था कि बेटा प्री में ही क्लियर हो जाएगा कि आप मेंस देंगे कि नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा 3-4 पदों के लिए वैकेंसी आती है, प्री में 4 कट ऑफ आते हैं। आरओ मेल के लिए, पुरुष के लिए अलग कट ऑफ होगा, फीमेल के लिए अलग कट ऑफ होगा। आरओ अकाउंटेंट के लिए जो कॉमर्स से बच्चे किए होते हैं उनके अलग कट ऑफ होता है। एआरओ और एआरओ अकाउंटेंट के लिए कट ऑफ होता है। अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आप आरओ, एआरओ और एआरओ अकाउंटेंट की कंपटीशन से आप बाहर हैं, पहले दिमाग में रख लीजिए। हमारे पिछली बार 2 बच्चों के केस भी चल रहे हैं जो ओ लेवल कहते हैं, ओ लेवल के समकक्ष डिग्री है। कई बार ये लोग दिक्कतें उत्पन्न करते हैं सरकारें। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत से लड़के बीटेक बीसीए किए हुए थे, इस समय कोर्ट केस चल रहा है 2017 के। तो हमारे पास अगर ओ लेवल नहीं है, अन्य डिग्रियां हैं, तो देखते हैं सरकार कौन से समकक्ष डिग्रियां मानती है। लेकिन मैंने कल से आपको बताया कि भाई ओ लेवल नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हैं, 15-20 नंबर है, हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो अधिकतर आप आरओ को फाइट करना है। कॉमर्स नहीं है तो आप आरओ अकाउंटेंट भी फाइट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कोई भी डिग्री लिए है वो आरओ के लिए फाइट करेगा। तो आरओ की मीट गई थी 122, निगेटिव मार्किंग के बाद है 122, नहीं तो पहले 148 के आसपास जाती थी, जिसको प्राप्त करना बहुत ही आसान है। आप विश्वास मानिए, ये पूरे सारे लिखे हुए हैं, इस रणनीति पर आप काम करेंगे, सारे विषय लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और विषयों के साथ 2016 और 17 का जोड़ देखिएगा। बाकी तो ठीक है, काफ़ी पुराना पैटर्न हो गया, लेकिन 16 और 17 का पैटर्न मिलाइए कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस रणनीति को कर लेंगे तो आपका एक सिलेक्शन श्योर हो जाएगा प्री परीक्षा में, और प्री के बाद ही आप मेंस देंगे। तो हमारी 2 महीने की रणनीति प्री परीक्षा के लिए होना चाहिए, और हमारा फोकस अपने चैनल पर प्री को लेकर के होगा, और निश्चित उम्मीद करिए कि निश्चित आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस रणनीति को पर चलना है, और इस रणनीति से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, 100 जीएस का क्वेश्चन लिखा है और 60 क्वेश्चन आप कहते हैं हिंदी के। हिंदी की मैंने किताब बता दी है बच्चा, उस हिंदी की किताब को आंख बंद करके जो भी 6 टॉपिक हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। उसमें आपके 55 नंबर से नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही हो जाएंगे नंबर। आप 55 वो और 140 में जिस रणनीति से मैं काम कर रहा हूँ लगभग आपको 135 से ऊपर नंबर ले आएंगे, और कट ऑफ 122 है तो ज़्यादा बढ़ेगी तो 130 से ज़्यादा नहीं जाएगी। आप लगभग 140-45 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन हमारी रणनीति से बच्चे लगभग 150 प्लस लाते हैं। इसमें आपको लाना है, उसमें लाना है आपको 55 नंबर, इसमें लगभग लाना है 100 नंबर, तो लगभग 155 नंबर आपके आ जाएंगे। ये आज सेकंड पार्ट था सिलेबस का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट था। अगर ये नहीं पता होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा विषय कितना वेटेज लेकर के चल रहा है आरओ की परीक्षा में, ठीक है। और मेरे चैनल में कम्युनिटी पे जाइएगा, रोज़ पर डे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको जवाब दीजिए और उसको हल करने की कोशिश करिए। मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उसमें पर डे डालने की कोशिश करूँगा, तो इसी बहाने आप अपने नॉलेज को भी चेक करते रहेंगे। और मैं आपको यूपी में रोज़ काम दूंगा, और आप ऑनलाइन को ऑफलाइन क्लास की तरह अगर आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, तो देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती। आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं जो आपको काम दूंगा, जैसे यूपी का काम दे दिया, रीजनिंग का काम, रीजनिंग कुछ हम पढ़ा दिया करेंगे, कुछ समसामयिकी बता देंगे, इस पर विश्वास करिएगा, इस रणनीति पर। और अगर आप आसपास के क्षेत्र से हैं, हमारी क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर से शाम को 5:30 बजे हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो विषय आने वाला है वो पूरा हो जाएगा। 2023 में एक वैकेंसी और आ रही है, अभी से उसको भी तैयार करना है, एक लोअर की और आरओ की वैकेंसी आएगी। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप इस रणनीति पर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा। और अच्छे से मेहनत करिए, ऊर्जा के साथ मेहनत करिए, और फिर देखिए कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।